हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक नए स्कैल्पिंग वीडियो में। आइए जानते हैं आज का मार्केट। सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी का एक दिन का कैंडल देखेंगे तो ये अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है। यानी कि इसका जो बहुत बड़ा सपोर्ट है 24,800 से लेकर 24,000 का रेंज जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। यहीं से बार बार रिवर्सल आ रहा है और इसका रेजिस्टेंस मैं मानता हूँ कि 24,500 से लेकर 600 के बीच में है। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा किया है यहाँ पे, तो जब तक इसके ऊपर एक स्ट्रांग क्लोजिंग नहीं देता है और या फिर इस रेजिस्टेंस के जोन के आसपास एक आध दिन मार्केट होल्ड नहीं करता है, तब तक ब्रेकआउट होने का चांस बहुत कम है। और आज ओपनिंग की बात करें तो एकदम से जो 9 AM में आ रहा है 9 एंड 15 AM में, तो 9 AM में के आसपास एकदम से क्लोजिंग हुई थी। मतलब वहीं पे ओपनिंग हुई, क्लोजिंग मतलब बोल दिया मैं, सॉरी। वहीं पे ओपनिंग हुई और वहीं से मार्केट धीरे धीरे करके, अगर देखा जाए तो 5 मिनट पे इसको आते हैं तो धीरे धीरे करके मार्केट गिरने लगा। तो सबसे पहले आपको ये देख रहे हैं ना, वहीं पे ओपनिंग हुई, वहाँ से गिरने लगा मार्केट। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। तो ओपनिंग एम में अगर नीचे ओपनिंग होती ना तो फिर मार्केट मतलब थोड़ा सा मतलब तुरंत बुलिश हो जाता, लेकिन ओपनिंग जो है गेम में के आसपास हुई थी, इसीलिए बेरिश हो गया है। चलिए अब हमें देखना है हमारा फेवरेट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर ओपनिंग की बात करें तो ये भी अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास ओपन हुआ था। जैसे कि जो कल का हाई था हमारा, उसी जोन के आसपास ओपन हुआ था। तो इसमें भी अगर नीचे से ऊपर जाता तब मैं इसमें मतलब बाइंग के बारे में सोचता, लेकिन ओपन हुआ था एकदम रेजिस्टेंस जोन के आसपास। और निफ्टी की बात करें तो ये अपने EMA के आसपास ओपन हुआ था, इसीलिए मैं थोड़ा वेट किया बाइंग साइड के लिए। हालांकि मेरा व्यू तो बाइंग है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे। जैसा कि यहाँ पे ओपन हुआ, रेजिस्टेंस जो मतलब कल का हाई था उसके आसपास ओपन हुआ था। तो इसको ऊपर जाने के लिए या तो इसके यहाँ पे कम से कम 10 से 15 मिनट पूरा इस कैंडल को रुकना चाहिए था, तब जाके इसको ब्रेक करता, तब मतलब आगे निकल जाता। या फिर अपने सपोर्ट जोन के आसपास, यानी कि कल का जो क्लोजिंग था उसके आसपास। तो मैंने बाई किया था। जैसे कि ये जो हमारा बन रहा था, जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ नीचे गिरा, तो एक क्लोजिंग के आसपास जब हैमर बनी है, मतलब ग्रीन कलर कैंडल पे हमने बाई किया था लगभग 920 के आसपास। और स्टॉप लॉस मेरा था इसमें लगभग 51,800 के आसपास। अगर क्लोजिंग देता तो मैं निकल जाता 51,800 के आसपास। तो मैं इसी कैंडल को देख के बाई किया था। हालांकि मेरे स्टॉप लॉस के आसपास आया था, लेकिन वो प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम काफ़ी मतलब बिग बना रहा था। अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम का चार्ट खोल लेते हैं। प्रीमियम मैं बाई किया था 52,000 का कॉल लिया था। ये देख रहे हैं आप, इस वाली कैंडल को देखिए, ये है 9, हाँ ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल पे यानी कि 216 के आसपास मेरी एंट्री थी और 160 यानी कि लगभग 40 से 50 पॉइंट मतलब मेरा एसएल था, जो कि एसएल के पास आ रहा था, लेकिन बार बार वहीं से रिवर्सल कर रहा था। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, कहीं ना कहीं ये मतलब अच्छा सूटअप करेगा, ऊपर जाएगा। तो अब इसमें जानते हैं कि जैसे कि ये वाली कैंडल जब बनी थी तो कहीं ना कहीं एक क्लोजिंग प्राइस का, यानी कि जो कल का जो मतलब क्लोजिंग का प्राइस के आसपास सपोर्ट ले रहा था बार बार से। और इतनी बड़ी बेयरिश कैंडल बनने के बाद बहुत लोग इसमें मतलब सेल भी किए होंगे, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था लगभग 51,800 के नीचे। अगर रुक जाता तब, लेकिन गया, लेकिन मतलब रुका नहीं, फिर धीरे धीरे मतलब ग्रीन बना। और मुझे विश्वास तब हो गया जब एक कैंडल रुकने लगी तब, यानी डोजी टाइप। फिर मतलब देखा जाए तो इसे 9:50 वाली कैंडल मतलब शूटिंग स्टार बनी है। तो अगर मार्केट अगर गिरता है ना तो बहुत तेज़ी से गिरता है। एक कैंडल रुक के इस कैंडल में गिर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गिरा। और धीरे धीरे करके जब यहाँ पे यानी कि सेलर जब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए,
यानी कि 51,900 के आसपास से मतलब लोगों को लगा कि नहीं, ये शूटिंग स्टार देख के या फिर डोजी देख के लोगों को लगा कि नहीं मार्केट अब गिरेगा। तब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब मार्केट शूटअप करेगा। और इसके ऊपर जाते ही तो पूछो मत कि मतलब प्रीमियम कहाँ तक गया था। यहाँ पे मैं बाई किया था 216 के आसपास, और यहाँ पे स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका था, जो कि मेरा 500-600 के आसपास लॉस दिखा रहा था, लेकिन फिर भी मैं वेट किया क्योंकि मुझे पूरा थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि आज मार्केट बड़ा पैसा देगा मुझे। ज्यों ही ये प्रीमियम 199 यानी 200 का लेवल निकाला, तुरंत ही 220 पहुंच गया। और यहाँ पे जब पहुंचा तो मैंने इसको तुरंत ही सेल भी कर दिया, तुरंत 220 के आसपास सेल कर दिया। अगर इसकी प्रीमियम की बात करें तो इस आज 1533 के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ। और ऑर्डर में गए जाएंगे तो 216 यानी 214 के आसपास एंट्री थी हमारी, और पूरा 100 पॉइंट मैंने इसमें कैच किया। 316 के आसपास मैं इसमें मतलब एग्जिट किया। और अभी अगर बात करें तो इसका प्रीमियम 158 के आसपास चल रहा है। इसको ध्यान में दीजिएगा, मैं इसको बाई कर रहा था लेकिन बाई नहीं हुआ मतलब लंबे समय के लिए। तो 52,000 का कॉल 215 पे मैंने एंट्री किया, और 216 पे 215 पे एंट्री किया था। 316 के आसपास मैं इसमें से एग्जिट ले लिया, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था मेरे लिए। अब आइए जानते हैं क्यों मैंने एंट्री किया था। रीज़न आपको मैंने बता ही दिया। और दूसरी बात, अगर एक कैंडल इतनी बड़ी बनी, अगर इसको देखेंगे तो लगभग ये 325 पॉइंट का कैंडल है। अगर मार्केट अगर ये धीरे धीरे करके जाता ना, अगर बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके जा रहा होता, तब चांस था कि इसको मतलब ब्रेक करता। लेकिन एक ही कैंडल में मतलब दे दिया, एक ही कैंडल में इतना शूटअप कर दिया, ऊपर चला गया। और देखा जाए तो पिछले दिन के आसपास मतलब था, इसीलिए मैं मतलब कि तुरंत मतलब उस ट्रेड से एग्जिट कर लिया। अगर ये धीरे धीरे करके जाता तब मैं इस ट्रेड में होल्ड करता, और लेकिन ये एक ही स्पाइक में गया और अपने रेजिस्टेंस जोन यानी कि पिछले दिन का जो हाई था वहाँ पहुँच गया। इसीलिए मैं इस ट्रेड से मतलब 316 के आसपास मैं इसमें एंट्री मतलब तुरंत एग्जिट ले लिया। अगर देखेंगे प्रीमियम का हाई तो देख रहे हैं ना, ये हाई इस 9 ये देखिए 9:55 वाली जो कैंडल है उसका हाई देखिए, और प्रीमियम का हाई देखिए 9:55 वाली कैंडल एकदम हाई के आसपास, यानी कि ये हाई मारा है 336-37 के आसपास। तो थोड़ा सा नीचे आया तब मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं अब गिर जाएगा ये। रीज़न यही है कि बस ये अगर रुक के जाता तब फिर मैं इसमें होल्ड करता, लेकिन एक ही शूटअप में ये मतलब ऊपर निकला, इसलिए मैं इसमें से तुरंत एग्जिट कर दिया। और दूसरा अगर देखेंगे तो मैं सबसे जो इसके जो मतलब कंपोनेंट हैं बैंक निफ्टी के, HDFC और ICICI बैंक। HDFC अपने अगर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास था, हालांकि थोड़ा गिर रहा था, लेकिन अगर देखेंगे तो ये EMA के आसपास था, यहाँ पे 1740-45 के आसपास था। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं अगर इसको नीचे गिरना है तो थोड़ा सा ये पुल बैक करके ऊपर जाके ही नीचे आएगा। तो उसी पुल बैक का मैंने फ़ायदा उठाया, यानी यहाँ पे था ये पिछले दिन का लो है, पिछले दिन का लो है। इसको मैंने ड्रा किया था, तो इसको भी मैं मतलब बहुत काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि अगर एक भी शूटअप मारेगा। देख रहे हैं 955 पे भी इतना अच्छा शूटअप मारा कि ऊपर इतना ज़्यादा गया कि वो बैंक निफ्टी को काफ़ी ऊपर तक ले गया था। और कॉन्फिडेंस आ गया ICICI बैंक में, काफ़ी मतलब सारे बैंक को मैं देख रहा था, HDFC और ICICI बैंक सबको देख रहा है। देख रहे हैं 955 वाली कैंडल, तो ये भी अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास गया तो वहाँ से मतलब गिरने लगा। स्टेट बैंक की बात करें तो ये भी 955 पे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था। एक्सिस की बात करें तो ये भी सेम, यानी कि कहीं ना कहीं मैं सारे बैंकों को देख रहा था, बारी बारी से करके सबको देख रहा था। हालांकि रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ और भी काम कर रहा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ट्रेड करना है तो जैसे मान लीजिए आपको निफ्टी में मतलब ट्रेड करना है, तो इसके जो मेजर कंपोनेंट हैं जैसे कि रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, एशियन पेंट हो गया, इन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी में आपको अगर ट्रेड करना है तो HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, इन 4-5 बैंकों को आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो मैं इसको बारी बारी से देख रहा था और वहीं से मुझे कॉन्फिडेंस आया, इसीलिए मैं तुरंत इस ट्रेड से निकल गया। आई होप आप लोगों को
लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने मतलब एंट्री बनाया और क्यों मतलब कहाँ पे मैंने मतलब एग्जिट बनाया। क्योंकि अगर मार्केट को अगर नीचे जाना रहता तो कहीं न कहीं साइडवेज या फिर थोड़ा सा मतलब नीचे खुलता, क्योंकि कल के देखेंगे तो 51,500 पे काफ़ी अच्छा मतलब सपोर्ट बना के ऊपर गया था। तो ये मुझे मालूम था कि यहाँ पे कहीं न कहीं ऑपरेटर बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑपरेटर जब भी एंट्री बनाते हैं तो मार्केट को होल्ड करते हैं अच्छे लेवल के आसपास। जब होल्ड करते हैं तो फिर मार्केट को अच्छे से मतलब शूटअप के साथ ऊपर ले जाते हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस था यहाँ पे ऑपरेटर बैठे हैं तो इतनी जल्दी ये लोग अपना पैसा मतलब देने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए मैं पूरा वेट कर रहा था कि जब तक 51,800 के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं क्लोज करेगा तब तक मैं मतलब निकलूँगा नहीं। और प्रीमियम भी देखा जाए तो अब देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एंट्री किया था और 151 यानी 150 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गिरा था। और प्रीमियम की बात करें तो मात्र 214 के आसपास, यानी कि प्रीमियम मात्र मतलब 50 पॉइंट के आसपास। तो ये इंडेक्स गिर रहा था लेकिन प्रीमियम नहीं गिर रहा था। तो कहीं ना कहीं सारा मैच करके चलना पड़ता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने एंट्री किया। अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो चैनल को और ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी थोड़ी भी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ज्यों अगर हमारे अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अगर 1,000 से ऊपर अगर सब्सक्राइबर गए तो फिर मैं आप लोगों को अपने साथ मतलब लाइव करके दिखाऊंगा। तो वो आप लोगों को देखना है कि कब मतलब 1,000 के आसपास मतलब 1,000 के आसपास मतलब आप लोग ले जाते हैं सब्सक्राइबर। ठीक है, तो कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।